लॉर्ड ने अपने दोस्त से सवाल किया। निश्चित रूप से नहीं। सतर्क होने से कभी किसी आत्मा को चोट नहीं पहुंचती है। इलियट ने हंसते हुए बगल से एक ब्रश उठाया और देखा कि ये फेंकने से पहले क्या था। भले ही इतने साल हो गए हैं जब से नार्मन ने पद छोड़ दिया था, अपने भतीजे के माध्यम से अभी भी दक्षिण में स्थिति को नियंत्रित करता है। वो साजिश करने वाला था, लेकिन हम सब ऐसे ही होते हैं। मुझसे बेहतर कौन हो सकता है? एलेक्जेंडर ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिससे उसका दोस्त लॉर्ड की बातों पर मुस्कराया। कैटी तकलीफदेह स्थिति में जाती जा रही थी, इलियट ने कहा। तो ये प्रतीत होता है। एलेक्जेंडर छत पर देखकर बड़बड़ाया। उसने कमरे में मौजूद वस्तुओं को देखने के लिए अपनी उंगलियों को फंसा लिया, जैसे भूकंप की तरह खड़खड़ाहट होने वाली थी। घर के बाहर तेज हवा चली और इससे इलियट को सोचा कि वो ओलिवर के साथ क्यों नहीं गया। कोई फर्क नहीं कि वैम्पायर कितना भी बुरा हो, आत्माओं ने उसे हिला दिया। इलियट ने बाहर जाने से पहले देखा कि एलेक्जेंडर ने कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया था, जैसे कि वो ध्यान लगा रहा था। एक बार जब वे घर से बाहर निकले तो इलियट ने माचिस की तीली जलाई, घर पर फेंक दी और जल्द ही घर में आग लग गई। राख और धुएं के अलावा वहां कुछ नहीं बचा। जब एलेक्जेंडर हवेली में पहुंचा तो वो डेजी और सिल्विया को देखने के लिए सीढ़ियों से ऊपर गया, जो कैटी के कमरे से एक ड्रेस लेकर निकल रही थी, जिस पर खून के दाग लगे थे। कैटी के घाव कैसे हैं? लॉर्ड ने पूछा। उसके बारे में? महिला ने अपने होठों को सिकुड़ लिया। वो हमें उसे साफ करने में मदद नहीं करने दे रही है। ये सुनकर लॉर्ड की भौहें आपस में जुड़ गई। कैटी को ऐसे छोड़ देने से इसका उस पर बुरा असर होगा। लड़की क्या सोच रही थी? जब लॉर्ड ने अपने हाथों को उठाकर दरवाजे पर खटखट करने जा रहा था, तभी डेजी ने उसे रोककर कुछ कहा। माय लॉर्ड, ये क्या है? लॉर्ड ने अपने हाथों को हवा में रखे हुए पूछा। मिस कैटी अभी एक नाजुक परिस्थिति में है। मध्यम आयु वर्ग की महिला ने लॉर्ड को सूचित किया, ये जानते हुए कि लॉर्ड को कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अगर कोई उसे अच्छे से जानता तो लॉर्ड कभी पत्थर के खान की तरह हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन जब लड़की को हवेली में लाया गया तो वो एक जहाज के मलबे की तरह लग रही थी और खोई हुई थी। भोजन तैयार करके यहाँ लेकर आओ। एलेक्जेंडर ने दरवाजा खटखटाने और कमरे में कदम रखने से पहले कहा। सिल्विया ने डेजी की पीठ पर जोरदार मुस्कान के साथ थपथपाया जब बुढ़िया ने कमरे की ओर एक चिंतित रूप से देखा। वो ठीक हो जाएगी, सिल्विया सुरीले स्वर में कहते हुए वहां से चली गई। जब कैटी ने दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी, तब वो पलंग पर बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थी। मुड़कर उसने देखा कि लॉर्ड एलेक्जेंडर कमरे के अंदर प्रवेश कर चुके थे। कैटी ने अपने ठीक काम कर रहे पैर पर जोर डालकर खड़ी हो गई। लॉर्ड एलिस। उसने महसूस किया कि लॉर्ड ने उसे मजबूती से अपनी छाती से लगा लिया, लॉर्ड के हाथों को अपने शरीर के आसपास महसूस करते किया, जैसे कि अगर लॉर्ड उसको जाने देगा तो कैटी गायब हो जाएगी। एलेक्जेंडर को सांस छोड़ते सुनते ही कैटी ने अपनी पलकें झपकाई, जैसे कि लॉर्ड ने कैटी की सांसों को पकड़ रखा हो। लॉर्ड को मजबूती से पकड़े हुए कैटी को उसकी गर्म, विशिष्ट खुशबू ने उसके होश उड़ा दिए, जिससे कैटी के साथ पिछले घंटों जो कुछ भी हुआ था उसको भूल गई। लॉर्ड की उपस्थिति ने उसके मन को शांति की भावना लाने के बजाय उसकी थकान और संकट को दूर कर दिया। लॉर्ड एलेक्जेंडर। उसने उसे महसूस करने से पहले उस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कहा, लेकिन उसे जाने नहीं दिया। मैं बहुत चिंतित था, कैटी ने सिर के ऊपर लॉर्ड को कहते हुए सुना।
मुझे माफ कर दो कि हम तुम्हारे पास पहले नहीं पहुंच पाए। जैसा कि उन्होंने वापस कदम रखा, कैटी ने चिंताजनक रेखाएं लॉर्ड के माथे पर बनते देखी। मुझे खुशी है कि इससे पहले कि मैं एक ममीफाइड गुड़िया में बदल जाती आप वहां आ गए। कैटी अजीब तरह से हंसी और गुस्से की एक झलक लॉर्ड की आंखों में देखी। कैटी जानती थी कि लॉर्ड और अन्य लोगों ने उसे लापता होने पर खोजने की कोशिश की थी, जैसा कि उसने हवेली से वापसी में सिल्विया के शब्दों से समझा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे छुए, क्योंकि ये उसे चिड़चिड़ा बना देता था। लगभग एक दिन के लिए शवों से घिरे रहने से उसके दिमाग पर असर पड़ा, लेकिन जब एलेक्जेंडर ने उसे छुआ तो वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। हमें किसी भी संभावित संक्रमण से बचने के लिए तुम्हारे घावों को साफ करने की आवश्यकता है, लॉर्ड ने कहा और उसकी कलाई को जल्दी से पकड़ लिया जब कैटी ने कदम पीछे को रखा। सब ठीक है, ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा और अब सब सूख गया है। उसने एक मुस्कुराहट दी, लेकिन लॉर्ड ने उसे घूरने से पहले उसके घाव पर उसकी उंगली धीरे से घुमाई, जिससे कैटी दर्द के साथ छटपटाई। दर्द होता है। एलेक्जेंडर उसकी प्रतिक्रिया से प्रसन्न दिखे। अच्छा है, अगर दर्द होता है कहो तो। कैटी ने लॉर्ड को उसे ऊपर से नीचे देखते हुए देखा और फिर अपनी बाहों में उठा लिया। लॉर्ड एलेक्जेंडर, हम कहाँ जा रहे हैं? कैटी ने अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। स्नान करने के लिए, उसने दरवाजे को लात मारते हुए और स्नान घर में प्रवेश करते हुए संक्षिप्त रूप में उत्तर दिया। मैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, लॉर्ड ने कैटी की आंखों में देखे हुए कहा। मैं केवल इसे साफ और कीटाणुरहित करने जा रहा हूं, ठीक है? ठीक है, कैटी ने धीमे सी आवाज में जवाब दिया। लॉर्ड की बातों पर अमल करना बेहतर होगा, इससे पहले कि वो अपनी बात को साबित करें। खाली जगह पर कैटी को बैठाकर लॉर्ड अलमारी के शेल्फ से एक बक्सा लेकर आया। बक्सा खोलकर उसने एक बोतल निकाली, जिसमें से एक रेशमी कपड़ा का रोल बाहर निकाला। पानी से भरे एक बर्तन को लाते हुए उसने उसे बोतल की सामग्री डालते हुए देखा और अपनी लंबी तर्जनी से उसे हिलाया, जबकि वो चुपचाप बैठी रही। रुई का एक टुकड़ा डुबोते हुए लॉर्ड कैटी ओर बढ़ा और उसने उसकी कलाई अपने हाथ में ले ली और रुई को सावधानी से दबाया। दर्द हो रहा है क्या? लॉर्ड ने उससे पूछा और उसने अपना सिर हिला दिया। लॉर्ड ने एक बार सारी सफाई कर दी तो उसने कैटी के हाथ को उस रेशमी कपड़े से लपेट दिया और सुनिश्चित किया कि कपड़ा गिर न जाए। कैटी शर्मा गई जब वेलेरियन लॉर्ड ने उसके कपड़े ऊपर खींच लिए जब तक उसके घुटने के गहरे घाव को साफ नहीं कर लिया। कैटी को दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ उसने घाव को साफ किया और घाव की मरहम पट्टी की। कैटी को वापस कमरे में ले जाकर वो तब तक वहां बैठा रहा जब तक कैटी ने अपना खाना खत्म नहीं कर लिया और आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर नहीं चली गई। कैटी को नींद से धीरे धीरे बहता देख एलेक्जेंडर कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कैटी की बड़बड़ाहट सुनकर रुक गया। मुझे अकेला मत छोड़ो, यही रहो, कैटी ने आधी नींद में सोते हुए कहा। वो बिस्तर पर बैठ गया और उसके माथे पर एक चुंबन देने के लिए झुक गया। मैं यही हूं, वो फुसफुसाया। 49 नीला गुलाब भाग 1। कैटी भरी सांस लेते हुए अचानक से जाग गई। बिस्तर पर बैठी उसने कमरे के चारों ओर देखा, जो गहरा और शांत था। मूसलाधार बारिश बंद खिड़कियों पर पड़ रही थी। जैसे ही कैटी ने अपने बिस्तर से बाहर कदम रखा, उसके पैर ठंडे फर्श को छू गए। खिड़की के बगल में खड़े होकर उसने देखा कि रात के काले बादलों से भारी बारिश हो रही है। पानी की बूंदें एक के बाद एक रेखाओं की तरह लगातार बह रही थी, एक दूसरे से मुकाबला करते हुए।
गुड़िया निर्माता के घर में हुई इस घटना को 1 महीने से अधिक समय हो गया था, लेकिन इसने कैटी अपना होश खो बैठी थी। मिस्टर वीवर अक्सर कैटी के सपने में आकर उसे मम्मी बनाने के लिए तैयार रहता था और इससे उसे नींद आना मुश्किल हो गई थी। कैटी ने कामना की कि ये बार बार आने वाला भयानक सपना उसके दिमाग से निकल जाए, लेकिन केवल गुड़िया बनाने वाला ही नहीं उसके सपनों में आता था। वो नीली आंखों वाली गुड़िया और उसकी जोरदार हंसी ने कैटी को अधिक डरा देती थी। कैटी को अकेले सोने से डर लगता था। कुछ दिन सपने देखने के डर से उसने खुद को रात में जगाया रखा, जो कैटी बिल्कुल नहीं चाहती थी, और इससे उसकी आंखों के नीचे धब्बे को गहरा कर दिया। और आकाश में आंधी ने कुछ मदद नहीं की। कल रात से बारिश शुरू हो गई थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जल्द ही कभी भी रुक जाएगी। बारिश के साथ लाई खामोशी कुछ ऐसी थी जैसे भयावह गड़गड़ाहट के अलावा कुछ और जो उसके दिमाग को अजीब तरह से परेशान करता है। गिलास से पानी पिया जो उसने अपने बिस्तर के पास रखा था, कैटी वापस बिस्तर पर आ गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने अपने कामों को जारी रखा जो मार्टिन ने दिए थे। हवेली के पुराने बटलर ने उसे उन कार्यों से हटा दिया था जिसके लिए उसे शहर में बाहर जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि इस बारिश में वो नहीं कर सकती थी। भले ही मैदान दोपहर में गीला और मैला था, कैटी घोड़े के शेड में काम करने के लिए गई थी। हवेली के अंदर जानवरों के आसपास काम करने में कैटी ने सुकून महसूस किया, क्योंकि उसे बंद दीवारों में काम करने की तुलना में खुली हवा में आनंद आ रहा था। मिस कैथरीन, उसने एक लड़के को उसे बुलाते हुए सुना जो अस्तबल में काम करता था, जबकि कैटी घोड़ों को घास खिला रही थी। मिस कैटी। वो लड़का जो 11 साल से कम का नहीं था आया। कैटी खड़ी थी। ये क्या है पीटर? कैटी ने अपने भौहें उठाकर सवाल किया। मैं सोच रहा था कि अगर मैं आज जल्दी काम खत्म कर चला जाऊं, पीटर ने कैटी से पूछते हुए उम्मीद की। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप जल्दी चले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कैवियार अस्तबल का प्रभारी है और आपको उससे पूछना होगा। कैटी ने घोड़े को खिलने के लिए जमीन से घास उठाते हुए उत्तर दिया और उस लड़के ने उसे रास्ता दिया। कैवियार अभी तक यहाँ नहीं आया है, लड़के ने कहा। धैर्य रखो, वो 2 घंटे में यहाँ आ जाएगा। बारिश उनके काम को धीमा कर रही होगी, जिसके कारण देर हो गई होगी। कैटी ने एक मुस्कान के साथ कहा, जैसे वो कुछ जानती हो। अगर लड़का कैवियार के पास जाता तो वो उसे सीधे मन कर देता, चाहे कारण कितना भी अच्छा क्यों न हो। 2 अन्य पुरुषों के साथ कैवियार जंगल से लकड़ी लाने गए थे, क्योंकि हवेली में उनकी ज्यादा मांग थी, हालांकि कुछ पहले से ही अंदर ढेर था। बीती रात से तापमान कम हो गया था, जिससे मौसम ठंडा हो गया, और अगर ये जारी रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पूरी जगह को बर्फीले ठंड में बदल देगा। लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो आप मार्टिन से पूछ सकते हैं, कैटी ने सुझाव दिया, और देखा लड़के ने अपने सिर को गुस्से में हिलाया और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये ठीक है। वो अपने कंधों को झुकाते हुए घास पर बैठ गया। कैटी ने पीटर को जानवर को उठाते हुए देखा और कैटी ने सोचा कि इस छोटे लड़के को अगर डोरथी से पहले कहीं जाना है, जिसने अस्तबल में अभी प्रवेश किया था, बीच में बोली। डोरथी ने बारिश से बचने के लिए छतरी को मोड़ने की कोशिश की जैसे ही वो आती है। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम यहाँ रहोगी। मिसेस हिक्स ने सभी के लिए दावत के साथ मांस का सूप तैयार किया और इसे हवेली के कक्षों में परोसा गया। डोरथी ने उदासीनतापूर्वक कहा। मांस का सूप और दावत? कैटी ने अपने चेहरे पर एक विचित्र अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मांस का सूप उच्च वर्गीकृत मांस के समृद्ध शोरबा से बना एक सूप था,
जो ज्यादातर लॉर्ड के दर्शन करने वाले मेहमानों के लिए परोसा जाता था और ये वहां काम करने वाले नौकरों या नौकरानियों के लिए नहीं परोसा जाता था। श्री टानर ने सुबह सुबह हमारे लॉर्ड को मांस की पूरी व्यवस्था के साथ पेश किया और मैंने श्रीमती हिक्स को ये कहते सुना कि लॉर्ड एलेक्जेंडर ने हमारे लिए इसका आधा उपयोग करने के लिए कहा था। कितनी अच्छी बात है ये, डोरथी से पूछा और उसके दोस्त ने सिर हिलाया। वो तो है। कैटी मुस्कराई और वापस मुड़कर उस लड़के को देखने लगी जो अभी भी अंतरिक्ष में घूर रहा था। पीटर? जी हाँ, लड़के ने धुंधले ढंग से जवाब दिया। मैं मार्टिन को बता दूंगी कि तुम बीमार पड़ गए और आज के लिए अपने घर चले गए, कैटी ने कहा, जिससे पीटर अचानक से खुलकर मुस्कराया। शुक्रिया शुक्रिया, आपका स्वागत है, कैटी ने जवाब दिया और देखा कि पीटर अपना सामान उठाने के लिए अस्तबल तक भागता है। क्या ये ठीक है? डोरथी ने कहते हुए लड़के को देखा जिसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। जी हाँ, मौसम कह रहा है कि आज का काम बस बंद कर देते हैं, तुमको नहीं लगता? और डोरथी को आह भरते हुए देखा। मुझे तुम्हारा बचपन याद आता है, तुम्हारा देर से सोना, देर से उठना, कोई चिंता नहीं, कोई जीवन संकट नहीं और कोई मार्टिन नहीं, डोरथी ने छाता खोलते हुए कहा, जिससे कैटी मुस्कराई। वहां, कैटी ने अपने दोस्त के कंधे को थपथपाया जब वो अस्तबल से बाहर निकलने लगा। कैटी ने ध्यान दिया कि अंधेरा हो रहा था। क्या? डोरथी ने पूछा, क्योंकि बारिश के कारण वो सुनने में असमर्थ थी। क्या आपको लगता है आकाश सामान्य से अधिक गहरा नहीं है? कैटी ने जोर से पूछा। ये है, लेकिन ये हर साल उसी महीने और दिन पर होता है। हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये लॉर्ड के साथ एक छुट्टी की तरह है जो हमें मांस के सूप का भोजन कराते हैं, डोरथी ने समझाया जब वो मेले मैदान पर चल रहे थे। जब हम में से एक ने मार्टिन से इस बारे में सवाल किया तो उसे अनावश्यक सवाल न पूछने के लिए डांटा गया। मिसेस हिक्स और डेजी भी इस पर नहीं बोलते हैं। कैटी सोच रही थी कि क्या कुछ है जो मार्टिन और पुराने कर्मचारियों को पता था जो वे नहीं चाहते कि दूसरे उसके बारे में बात करें। इससे पहले कि वो इस पर आगे कुछ सोच पाती, एक तेज हवा बहने लगी जिससे वो छाता को अंदर बाहर करने लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों महिलाएं भीग गईं क्योंकि बारिश ने कोई दया नहीं दिखाई। जब एक और हवा का झोंका आया तो छतरी ने जिद्दी होने के कारण मुड़ने से इनकार कर दिया। आश्रय के लिए कैटी हवेली की ओर भागी और राहत की सांस ली। मौसम अवश्य से चिलचिलाती गर्मी से गीली जमीन की ओर मुड़ गया था। कैटी ने अपनी उंगलियों से अपनी बाहों से पानी की बूंदों को पोंछते हुए कहा, मुझे इस गीले मौसम से ज्यादा सूरज पसंद है। डोरथी ने आसमान की ओर देखते हुए अपनी भौहों को कुरेदा। क्या आपको ये पसंद नहीं है? निराशाजनक? डोरथी से मुस्कराते हुए कैटी से पूछा। मैं उदास कहने जा रही थी, लेकिन निराशाजनक भी है। डोरथी ने कैटी के कंधे को हिला दिया। जब डोरथी बात कर रही थी, कैटी ने हवेली के विशाल बगीचे में किसी को खड़ा देखा, यहाँ तक कि बारिश के कारण आकाश गहरा था, गहरे भूरे रंग के बादल की वजह से, जो उनके पीछे किसी भी संभावित प्रकाश को छुपाता था। चलो चलते हैं, डोरथी ने कैटी को बगीचे की ओर देखते हुए आग्रह किया। आह, तुम आगे क्यों नहीं जाती? मैं कुछ मिनटों में वहां पहुंचूंगी। देर न करें क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, डोरथी ने अंदर जाने से पहले कहा। नजदीक से देखने के लिए कैटी ने एक कदम सीढ़ियों से नीचे उतरी। ऊंचे फ्रेम को देखते हुए, जो अभी भी वहां खड़ा था, कैटी ने महसूस किया कि स्वयं लॉर्ड के अलावा वहां कोई नहीं था।
उसने सोचा कि वो बारिश में अकेले एक पौधे के सामने वहां लॉर्ड क्या कर रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद बारिश की आवाज से सारी जगह में शांति हो गई। उसने देखा कि लॉर्ड जमीन से कुछ उठाने के लिए नीचे झुके। दूसरे ही पल लॉर्ड वहां नहीं खड़े थे और कैटी ने अपनी भौं को मोड़ लिया। बारिश का मजा आ रहा है। कैटी को उम्मीद नहीं की थी कि वो उसके साथ निर्दयी व्यवहार करेगा। पिशाच गति का उपयोग करते हुए वो वहां आएगा जहां वो खड़ी थी और अचानक से उसे चौंका दिया, जिससे वो सीढ़ियों से गिरकर किनारे पर खड़ी थी। कैटी ने महसूस किया कि गिरने से पहले लॉर्ड ने अपने हाथ से उसकी कमर को पकड़ लिया था। क्या तुम तब गिरती हो जब मैं आसपास नहीं होता, या ये तब होता है जब मैं आसपास होता हूँ? कैटी ने उसने सुना कि एलेक्जेंडर ने उससे पूछा। उसकी आवाज में हास्य था। 50 नील